हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन, जिसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है बच्चों, और उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट नंबर चल रहा है तुम्हारा 4। उसमें है हम सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव जो थे टेंस के अकॉर्डिंग, वो मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको बिल्कुल बहुत ही ईजी वे में करा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं। आज हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं, उनको आज सीखेंगे। देन लास्ट वीडियो नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद, जो इम्परेटिव का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो पॉइंट्स है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा सेंटेंस कंडीशंस। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास नंबर 12 के लिए है। चाहे तो इसको 9-10 के बच्चे भी आसानी से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सेम हैं। सारी चीज़ें सेम होने के साथ साथ चीज़ें भी सेम रहेंगी, नेम्स भी सेम रहेंगे, बस आपको बहुत अच्छे से करना है इसको। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहेंगे हम कि आपको पता ही है कि हम करा रहे हैं क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 3 है। ये मैं लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 करा रहे हैं हम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है बच्चों, और उसके अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा पॉइंट नंबर 4, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 चल रहा है, उसमें 5 पॉइंट मुझे कराने हैं। और उसमें भी चल रहा है आज हमारा जो चलेगा वो चलेगा मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात ये सीखनी है आपको कि जो पैसिव वॉइस होते हैं, मॉडल वर्ब होती क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि मॉडल वर्ब होती क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक नोट्स के माध्यम से कि मॉडल वर्ब स्वतंत्र होती हैं। मॉडल वर्ब कैसे होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, तथा इनका अर्थ भी स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। ये वर्ब स्वतंत्र होती हैं और इनका अर्थ भी कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अब हमें क्या करना है कि जो मॉडल वर्ब हैं उनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब क्या है। नोट में लिख देता हूं कि जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो। कैसा वाक्य दिया हो? मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो तो मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं, तथा बाकी नियम जो मैंने कराए आपको, बाकी नियम सेम होते हैं। ठीक है बच्चों, सेम होते हैं। अब बात ये आती है कि सर आपने ये सारी चीजें बता दी, अब बात आती है मॉडल वर्ब होती क्या क्या है और कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले अब मैं मॉडल वर्ब हेडिंग डाल लेता हूं और कुछ मॉडल वर्ब के बारे में आपको बताने की चेष्टा करता हूं। ठीक है बच्चों, तो अभी मॉडल वर्ब हो गया। अब मॉडल वर्ब क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले आप सुन लीजिए। कैन होता है, और कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, ठीक है, बिल होता है, वुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, ठीक है, मस्ट होता है, मस्ट होता है, और ought to होता है। क्या होता है? ought to, एटसेट्रा और भी हो सकती हैं। फिलहाल आप इतनी याद रखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि जो मॉडल वर्ब होती हैं, ये जो मॉडल वर्ब हैं इनका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो हमें क्या करना है, हमने लिखा है साफ साफ कि मॉडल वर्ब के बाद हमें वी शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, उसके लिए मैं आपको लिए एक फॉर्मूला भी लिख देता हूं
ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूं, चाहे आप इसको रूल का नाम दें, चाहे आप इसे फॉर्मूला का नाम दें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो नियम है हमारा वो क्या कहता है कि सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तुम्हें पता ही है ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब चाहिए? मॉडल वर्ब चाहिए। अब मॉडल वर्ब के बाद आपको लगाना है बी। क्या लगाना है बच्चों? बी लगाना है। और उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। जो वर्ब का रहेगा थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म रहेगा बच्चों? थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए बहुत अच्छे से चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। कभी कभार लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है, तो आप देखते रहिए। ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर अदर वर्ड है वाक्य में तो अदर वर्ड लेना है आपको। उसके बाद बाई लगा देना है, और बाई के बाद आपको ले देना है सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और हम सारी कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे और सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने एग्जाम्पल बनाना है इसका। तो एग्जाम्पल बनाने के लिए हमें लिखना है एग्जाम्पल। आई लिखा है, इसी को बना देते हैं। मैंने लिख दिया कुछ एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस में आपको मैं करवाऊंगा। आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। ये लिखा है तुम्हारा एक्टिव फॉर्म में बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें आ रहा है कैन। क्या आ रहा है बच्चों? कैन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है सेंटेंस जब बना रहे थे कि जहां वर्ब होता है, वर्ब के पीछे वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये दिस वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ये रखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां से आपको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले आ जाएगा दिस वर्क, ठीक है बच्चों, दिस वर्क हो गया। फिर लेना मॉडल वर्ब। कैन दे रखा है तो आपको लेना है कैन, और कैन के बाद लगा देना है बी, ठीक है। फिर वर्ब दे रखा है, वर्ब लगाना है थर्ड, तो डू का हो जाएगा डन। अदर वर्ड कुछ है नहीं है, बाई लगाएंगे, और सब्जेक्ट में दे रखा आई, और आई को कर देंगे मी कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसका पैसिव बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारे कुछ नियम हैं इसके, और इसको आप अच्छे से वॉच करें और चीज़ों को समझें। मैं बारी बारी से सारे सेंटेंस को यहीं क्लियर करा दूंगा आपको, क्योंकि सारे रूल्स लिखने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो मैं यहीं कहीं आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है। अगर फिर भी आपको रूल्स की आवश्यकता पड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और रूल्स की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको पता ही है क्लास नंबर 10 का हम करा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, और उसमें चल रहा है पॉइंटी सेशन, जो मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और चीज़ों को ऐसे ही सीखते रहिए, है ना। उसके बाद अब हम ये जितने एग्जाम्पल हैं, जितने भी मैंने सेंटेंस लिए हैं, इनको हम बनाते हैं बारी बारी से, ठीक है। और चीजें तो वहां लिख रही हैं, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसमें नंबर डाल देता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9, ठीक है। ये 9 सेंटेंस है। 9 सेंटेंसों को हम बनाएंगे बारी बारी से, ताकि चीजों को और उजागर कर पाए और अच्छा समझ पाए, ठीक है। तो पहला तो हमने बना दिया, टिक लगा देंगे, पहला बन चुका है भाई, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं, हर्षित शुड नॉट ड्रिंक द वाइन, ठीक है। अब इसमें क्या बात देखी आपने कि शुड के साथ क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सेंटेंस वैसे ही बनाना है। और ये वर्ब दे रखा है, यहां से लेना है द वाइन। क्या लेना है बच्चों? सेंटेंस नंबर 2 है, लिखना है द वाइन, ठीक है। आपने लिख लिया द वाइन। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या दे रखा है? शुड दे रखा है, तो आपको शुड लेना है। क्या लेना है? शुड लेना है। और उसके बाद नॉट दे रखा है, तो आपको नॉट भी लगा देना है, और फिर बी लगाना है, ठीक है। अब ड्रिंक है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म कर देना है ड्रंक। क्या कर देना है? ड्रंक, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब कुछ नहीं बचा, हर्षित बचा है सिर्फ। बाई लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे हर्षित। क्या लिख देंगे? हर्षित। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका पैसिव, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब 3 की बात कर लेते हैं। 3 पे दे रखा व्हाई कैन यू सिंग अ गुड सॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। जब शुरू में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो पैसिव में भी आपको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। तो सबसे पहले वाई दे रखा है, तो वाई लगाएंगे, और उसके बाद दे रखा है कैन, तो कैन लगाएंगे, और उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आ गुड सॉन्ग। क्या है बच्चों? आ गुड सॉन्ग है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आ गुड सॉन्ग, ठीक है। अब लगाने के बाद आपको बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगाना है। और ये सिंग जो दे रखा है, इसका थर्ड फॉर्म कर देना है संग। क्या कर देना है? संग कर देना है। अब आपके पास यू बचा है सिर्फ, और बाई लगाएंगे और यू लगा देंगे, ठीक है बच्चों। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें,
क्योंकि पंचुएशन नाम के चैप्टर में ये तुम्हारा बहुत मदद करेगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 4 हमें कैसे बनाना है। इसमें भी क्या दे रखा है हमें, वाई दे रखा है शुरू में, ठीक है, ओके। वाई कैन मुस्कान नॉट लर्न हर लेसन। तो आपको सबसे पहले 4th पॉइंट है, यहां दे रखा है वाई लगाएंगे, फिर कैन दे रखा है कैन लगाएंगे। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, हर लेसन है। क्या है बच्चों, हर लेसन है। तो आपको यहां पे लेना है हर लेसन, हर लेसन, ठीक है बच्चों, हर लेसन लेना है। फिर नॉट है इसमें तो नॉट लगाएंगे और फिर लगा देंगे वी। क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। अब क्या है इसमें, लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म लिखेंगे लरेंट। क्या लिखेंगे, लरेंट लिखेंगे बच्चों, है ना, लरेंट। अब क्या बचा है, मुस्कान बचा है, बाई लगा देंगे और लिख देंगे मुस्कान, ओके। और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 4 इज कंप्लीट। आप बनाना सीख जाइए, बहुत इजी चीज है। अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 5 दे रखा है कि कैन ही राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये भी इंटरोगेटिव है। सबसे पहले 5th में है तो आपको करना क्या है, कैन ही लेना है, शुरू में कैन दे रखा है। तो अब ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट आएगा तुम्हारा आ लेटर। क्या आएगा बच्चों, आ लेटर आएगा, तो लेना है आ लेटर। अब आ लेटर के बाद आपको लगा देना है बी, क्योंकि नॉट तो है नहीं इसमें, बी लगाना है। और उसके बाद वर्ब दे रखा है राइट। क्या दे रखा है, राइट दे रखा है, तो हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा बच्चों, रिटन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बाई लगाना है और बाई लगा के ही को कर देना है हिम। क्या कर देना है, ही को कर देना है हिम, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 5 इज कंप्लीट। अब बात करें 6 की। 6 क्या कहता है कि राम विल डू दिस वर्क, ठीक है, राम विल डू दिस वर्क, ठीक है। ये है तुम्हारा असर्टिव है वाक्य। तो सबसे पहले आपको लेना है हिज वर्क। क्या लेना है, 6 नंबर है, और ऑब्जेक्ट लेना है हिज वर्क लेना है। हिज वर्क के बाद आपको लेना है बिल दे रखा है तो बिल लेना है। क्या लेना है, बिल, और बिल के बाद लगा देना है बी, ओके। उसके बाद डू दे रखा है, डू को कर देना है डन। उसके बाद बाई लगा देना है और बाई लगा के आपको लिख देना है राम। क्या लिख देना है बच्चों, राम, और लास्ट में लगा देना है फुल स्टॉप। क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 6 कंप्लीट हो गए। अलग अलग प्रकार के दे रखें ताकि आप इसको बहुत आसानी से बनाना सीख जाओ। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या कहता है कि मोहन विल नॉट, इसमें क्या आ गया, विल के साथ नॉट आ रहा है, लर्न हिज लेस चैप्टर, ठीक है। तो आपको नॉट वाला है, तो सबसे पहले 7th में है, आपको लेना है हिज चैप्टर, हिज चैप्टर। उसके बाद बिल दे रखा है तो बिल लेंगे, और बिल के साथ नॉट भी दे रखा है तो नॉट भी लेंगे, और फिर लगाना आपको बी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, याद कर रहा है, नहीं याद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको लरेंट लगाना है, लर्न का थर्ड फॉर्म लरेंट, ठीक है। हो गया पूरा सेंटेंस। अब बचा है तुम्हारे पास मोहन बचा है। क्या बचा है, मोहन। बाई लगाएंगे और नीचे लिख देंगे मोहन, ओके, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, ओके बच्चों। इस प्रकार से पॉइंट नंबर 7 इज कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 और 9 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। वो क्या कहता है, देखिए सेंटेंस को बनाना बहुत इजी नहीं है। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आप बहुत अच्छी सीख पाएंगे, ठीक है। और जब चीज़ें आप सीख जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको करना है उसका प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में, क्योंकि हम आपके लिए करा रहे हैं क्लास नंबर 12th और 10th का प्रिपरेशन फॉर यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए, ठीक है। और हम आपके लिए एक एक से एक बेहतरीन वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, और वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आप उसको करें और सीखें और चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आप यकीन मानिए, अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से वॉच कर लिया और चीज़ों को नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस करने बैठ गए तो आपको एक भी पॉइंट आपकी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मैं सॉर्ट आउट नहीं कराया होगा, ठीक है। तो आपका काम यह है और आपकी ड्यूटी यह है कि आपको करना ही करना है, मस्ट डू दिस वर्क, ओके। आपको करना ही करना है। अगर आपने ये वर्क कर लिया तो आपसे कोई भी सेंटेंस इधर से उधर नहीं जाएगा। जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठने जाएंगे और पेपर को देखेंगे तो चेहरे पर स्माइल रहेगी। क्या रहेगी, स्माइल। क्यों रहेगी, क्योंकि जो चीजें पेपर में आएंगी उन चीजों की आपने की है प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस करते हैं वो बच्चे निपुण होते हैं और उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और पेपर को देखकर स्माइल जब ही आती है, कुछ चीजें पहचानने वाली आ जाए सामने तो उसको देखकर चेहरे पर स्माइल रहती है। और अगर चेहरे पर स्माइल है, अगर चीजों की जानकारी है, तो पेपर को आप बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हैं। अगर पूरा समय भी यूज करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको बस ध्यान देना है, चीजों को समझना है, समझने के साथ साथ आपको चीजों की करनी है प्रैक्टिस। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस कर पाएंगे आप उतना अच्छा
गेन कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। ठीक है, 8 की पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब 8 और बना देते हैं। विल राम नॉट ड्राइव द कार, और ये है तुम्हारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले विल दे रखा है तो विल ही लगाना पड़ेगा हमें। ओके, फिर हमें दे रखा है द कार, ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, द कार ले लिया हमने। अब कार ले लिया, उसके बाद नॉट भी दे रखा है तो नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद लेना है बी। क्या लेना है बच्चों? बी लेना है। फिर वो वर्ब है ड्राइव, तो हमें कर देना है ड्राइव्ड। क्या कर देना है? ड्राइव्ड कर देना। थर्ड फॉर्म लेना होता है वर्ब का, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बच्चों। ठीक है, फिर हमें वाई लगा देना है, और वाई के बाद आई को कन्वर्ट कर देना है वी में, और लास्ट में लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हो, चाहे वो एफर्मेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो डबल इंटरोगेटिव हो। अगर आपको रूल्स पता है, चीजें पता है कैसे कन्वर्ट होगी, तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है। 9 क्या कहता है कि सेल आई नॉट बाई अ न्यू साइकिल। तो सबसे पहले सेल लिखा है और उधर से आएगा अ न्यू साइकिल, तो आपको सेल को कन्वर्ट करना पड़ेगा विल में। किसमें करना पड़ेगा? विल में, और फिर आ जाएगा अ न्यू साइकिल। ठीक है बच्चों, आ गया साइकिल। अब उसके बाद नॉट दे रखा है तो आपको नॉट लगाना, नॉट के बाद लगा देना है बी। उसके बाद बाई कर रहा है तो आप इसको व्हाट करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, व्हाट, और कुछ नहीं बचा है, अब बाई लगाएंगे, और ये दे रखा है आई। ठीक है, क्या दे रखा है? आई दे रखा है, तो आई को कर देंगे मी। एक फॉल्ट हो गया है, आपको वो समझाना है। मुझे समझाना क्या है कि हम सेंटेंस नंबर 8 की बात कर रहे थे, तो 8 में सब्जेक्ट है तुम्हारा राम, और यहाँ पे हमने ले लिया है आई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों राम आएगा, है ना, वाई मिस्टेक मी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा राम, फुल स्टॉप नहीं आता, सीधा क्वेश्चन मार्क आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज मैंने करा दिया है मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब के साथ साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस भी आपको करवा दी है। चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस के रूप में लें, और जो भी आपके पास बुक है आप उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने दबा के प्रैक्टिस कर ली और चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आप अपनी क्लास में टॉप रहेंगे, स्कूल भी टॉप करेंगे, और चीजों को भी समझेंगे। ठीक है, आपको जितनी जानकारी अर्जित करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज को सीख सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाले ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, और हमें वो जन्म का पूरा फायदा लेना है, और ये करके दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, एक और बात आपको बताता हूं, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना पाप है बेटा। क्या है? पाप है। क्यों? कि तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला, गरीबी में मिला। अफसोस किस बात का है? आप ऐसी तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें कि जो गरीबी में रहता है वो ऊपर उठता है। और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली अच्छी, वो अपने आप को बदल सकता है, अपने हालात को बदल सकता है, और जो पुअर है वो रिच बन सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास जो शिक्षा जा रही है, जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको बहुत ही डीपली लें, चीजों को बहुत अच्छे से समझें, तो एक दिन आप पुअर की जगह रिच कहलाएंगे, रिच। ठीक है, और वो सारे साधन प्राप्त कर सकते हैं आप शिक्षा से। ठीक है, तो किसी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है, जिसने पिया है वही दहाड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। मोटिवेशन भी स्पीच मैंने थोड़ी सी आपको दे दी है, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, चीजों को समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप एकदम एक्सीलेंट हो जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ठीक है, आप ऐसे चैनल को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, और लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, और आपको बाकी सब पता ही है कि अगर आप पहली बार वीडियोस वॉच कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।